अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका एक सवाल था कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। एक बात आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, तो आज 20 तारीख को अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन से पहले आप अपने कॉलेज जाने से पहले आपको 10,000 की पेमेंट एडवांस में करनी पड़ती है। अगर आपने कोई गलती की होगी तो ये 10,000 रुपये आपके डूब जाएंगे। इसमें कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, ये बात जरा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, उसको भी हम आंसर इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग का भी जो भी कमेंट है वो कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सर्वर एरर का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमने आपको लिंक दे दिया है, एक वेबसाइट याद रखिएगा, DELED रिजल्ट RESULT.com। ये .com लगाना मत भूलिएगा, DELED रिजल्ट .com। इस वेबसाइट पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सवाल देखते हैं आप लोग का। सर डीएलएड एडमिशन फॉर्म कब आएगा? देखिए, अब तक तो वैसे आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो एक और आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने बीएड के लिए फॉर्म डाल दिया होगा, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो फायदा आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ना कि एक बात और भी आपके सामने रखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज का नेम डालना पड़ेगा। सर प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, हाँ तो हम आपको बता रहे थे, डीएलएड एडमिशन फॉर्म दोस्तों लेट आने से एक और फायदा होगा कि अभी जिन भी बच्चे अपेयरिंग में थे, फाइनल ईयर अपेयरिंग में थे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। जब उनका रिजल्ट आ जाएगा तब आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देखिए आपको बता दें, आपको अगर चाहे सरकारी कॉलेज चाहिए चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, वो दोस्तों आपको उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, उसके बिना आप नहीं जा सकते। पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग करने तक का पूरा प्रोसेस। ये दोस्तों देखिए, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले उन बच्चों को मौका दिया जाता है जिनकी रैंक 1 से लेके 20,000 तक आती है। अगर आपकी रैंक 1 to 20,000 है तो आपको सबसे पहले मौका मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि रखी गई। तो दोस्त ये 5,000 रुपये पहले आपसे क्यों लिया जाता है आपको बता दें। अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको अपने मनपसंद कॉलेज मिल गया तो 5,000 और देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपके फीस में से कट कर दिया जाता है। जैसे देखिए, प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की 41,000 होती है। आपने एडवांस में 10,000 पेमेंट कर दिया, तब आपको 31,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज में आते हैं 10,200 फीस होती है। आपने एडवांस में 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया है तो आपको वहाँ पर टोटल 200 रुपये देना पड़ेगा। इसका सिंपल सा प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस भी बच्चे को डीएलएड करना है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा पार्ट 1 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना जरूरी है। अगर अभी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया या एग्जाम नहीं हुआ या आप अपेयरिंग छात्र हैं तो बिना रिजल्ट के आप ये रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपसे जब ग्रेजुएशन का नंबर पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाता है ना कि आपका परसेंटेज पूछा जाता है। तो जैसे आपका टोटल 1800 नंबर का होता है ग्रेजुएशन, तो आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा आपके 900 नंबर आ रहे हैं, 1200 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो डालना पड़ेगा। ठीक है, बिना रिजल्ट के आप डाल नहीं सकते, गलत नंबर डालना नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले होगा। तो जो भी बच्चों का रिजल्ट नहीं है वो तो पहले बाहर होगा। अब उसके बाद दोस्तों पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर अपना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। जनरल ओबीसी में पिछले साल था, 500 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी में था। ठीक है, एससी एसटी में, जनरल ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस 700 में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा। फिर उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल 12वीं ये सब का डिटेल्स, आपका एड्रेस, ये सब लिया जा सकता है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी फोटो, और प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, बस इतना करना रहेगा। तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब आप लोग के कुछ और कमेंट थे, उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है,
सर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए जितना लेट हो रहा है ना, यही आप लोग को फायदा हो रहा है। तो पीएनपी इस बात का भी ध्यान रखती है कि अधिक से अधिक जगह का रिजल्ट आ गया हो, तभी अपना फॉर्म निकालते भी है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे लेट क्यों हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट ही पेंडिंग है चुनाव के चक्कर में, तो इसी वजह से इस बार ये थोड़ा सा लेट लतीफी देखने को मिल रही है। डीएलएड प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? देखिए डीएलएड प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपके 180 नंबर भी बन रहे हैं ना टोटल, फर्स्ट डिवीजन अगर आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में हैं, तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके जिले में सीटें कम हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मत कहिएगा सर हमारे जिले में नहीं मिला। हाँ, तो कभी कभी सिटी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। अगला देखिए, सर हम बिहार से हैं तो क्या हम यूपी डीएलएड कर सकते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में वही बच्चा डीएलएड कर सकता है जिसके पास यूपी का निवास हो, ठीक है ना। निवास नहीं तो फिर काम नहीं बन पाएगा। सर बिहार के स्टूडेंट देख सकते हैं, बिहार के बच्चे काफ़ी ज़्यादा ठीक है एक्टिव रहते हैं। तो अभी काम कर लीजिए आप लोग, 2024 का इसका नोटिफिकेशन आने दीजिए यूपी डीएलएड का, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एडमिशन में क्या बदलाव हो सकता है? बहुत ज़्यादा अगर ये बदलाव करेंगे 2024 में, तो जो दोस्त हमारा एडमिशन मेरिट के आधार पर हो रहा है ना, इसको ये एंट्रेंस के बेस पर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। फ्री में एडमिशन कैसे लें? देखिए बहुत से बच्चे परेशान होंगे, सर जी 41,000 हमारे पास नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। तो वो बच्चे ध्यान दे सकते हैं कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ सीटें खाली जाए, वहाँ पर पता करिएगा, ठीक है। तो SC ST में ज़्यादा फायदा मिलता है वैसे, तो आपको यहाँ पर इसका फायदा मिल सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन में क्या कोई सुधार का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आवेदन करते समय कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आपका नाम का स्पेलिंग ये सब बिल्कुल सही रखिएगा। बाद में एफिडेविट बन जाता है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना है, आपको हाई स्कूल 12वीं और ग्रेजुएशन में जब आप नंबर डालें तो एक भी नंबर आपसे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। नंबर कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल में मान लेते हैं आपका 600 नंबर का था, आपके बन रहे 500 नंबर। 500 नंबर ठीक है, गलती से आपने 400 डाल दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमने नंबर कम डाला, लेकिन 501 कर देंगे तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरिट को प्रभावित किया जानबूझ कर नंबर ज़्यादा डाल के, ऐसा माना जाता है। डाइट कॉलेज की कट ऑफ क्या हो सकती है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप। जनरल में दोस्तों मान के चलिए 230 से 240, ईडब्ल्यूएस में 225 से 235 प्लस, ओबीसी में यही 225 से 235 प्लस, ठीक है। SC में दोस्तों 220 से 230 प्लस, ST फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों इनमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, इसमें फायदा मिलेगा आपको। डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए? देखिए डीएलएड अगर आपने कर दिया तो 1 to 5, 6 to 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। बीएड आपने किया 6 to 8, 9 से 10, 9 से 10 में कंडीशन रहेगी, और 6 से 8 में भी कंडीशन रहती है कि आप साइंस साइड है कि आर्ट साइड है, ठीक है ना। ये जरा ध्यान रखिएगा, 6 से 8 और 9 से 10 और 6 से 8 इसमें। 9 से 10 में तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा बीएड में। एडमिशन के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल, 18 साल की एज होनी चाहिए। फीस दोस्तों हमने बता दी है, सरकारी प्राइवेट में 10,200, प्राइवेट में 41,000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, आरक्षित वर्ग में 45, इतना होना चाहिए। क्या यूपी डीएलएड करके यूपी के बाहर? जी हाँ दोस्तों, 200% आपको नौकरी मिल सकती है, बस वहाँ पर अदर स्टेट को मौका मिले और आप सीटेट की परीक्षा पास कर लीजिए। कौन सी परीक्षा? सीटेट की। डीएलएड में एडमिशन लेते समय ही आप लोग सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, दिसंबर वाला। शैक्षिक अर्थ यहाँ पर साफ साफ लिखा है 50% ग्रेजुएशन में और 5% की छूट मिलेगी। आयु को लेकर दोस्तों 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, साफ साफ। निवास को लेकर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों, ठीक है, तो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पर सारी बातें लिखी है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड यहाँ पर, ठीक है ना। नो योर स्टेट रैंक, जनरेट ओटीपी। देखिए दोस्तों यहाँ ओटीपी को आपको जनरेट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये ओटीपी जनरेट करने के आपके 5,000 रुपये लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फिल करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे और अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये सारा। जब दोस्तों सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोग को अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा डीएलएड वाले, तो वहाँ पर क्या क्या आपको लेके जाना है? देखिए आपको एक फाइल खरीदनी पड़ेगी। फाइल में दोस्तों सीरियल वाइज आप सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, जो दोस्तों 10,000 रुपये पेमेंट करके डाउनलोड करेंगे, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो 700 रुपये फॉर्म भरने की फीस लगेगी वो वाला, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ये 3-4 नंबर भूल जाइए, इसको रहने दीजिए, वैकल्पिक है, ठीक है। यहाँ तक हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन का रिजल्ट, निवास प्रमाण पत्र,
प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा, उसके बाद नहीं, उसके पहले तक। जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब हटा दीजिए जिनके पास नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको बनवाना होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शपथ पत्र आपका एक लगेगा, बस बात खत्म। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। काफी ज्यादा आज नॉइस आ रही है, आवाज आ रही होगी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे